हेलो एवरीवन, एडुलूसिड में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। लास्ट स्ट्रक्चर में हमने डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा था, उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज और डिफरेंसेस पढ़ी थी। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि रिलेटेड है डायमंड और ग्रेफाइट से। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? ठीक है, तो जैसा कि अगर हम नाम में देखें तो पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी का मतलब क्या है? बहुत सारे। मॉर्फिज्म का मतलब यहां पर क्या होता है? स्ट्रक्चर। मॉर्फिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर। सो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब जिसके बहुत सारे स्ट्रक्चर हों। एमॉर्फिज्म हमने पढ़ा है, या एमॉर्फस सब्सटेंस हमने पढ़ा है। एमॉर्फस क्या होता है? जिसका कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमॉर्फस बोलते हैं। जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रैंडम वे में अरेंज होते हैं, कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एमॉर्फस बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहां पे पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब जिसमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं या बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। तो अगर कोई एक सिंगल सब्सटेंस, कोई भी एक सब्सटेंस अगर मोर देन वन क्रिस्टलाइन स्टेट में एग्जिस्ट करता है या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, देन दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म। और वो जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, दोज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। इसका जो सबसे सिंपल एग्जांपल है वो है डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही किससे मिलके बने हैं? कार्बन से मिलके बने हैं। सो कार्बन इज द सब्सटेंस। ठीक है, तो एक ही सब्सटेंस जो कार्बन है वो डायमंड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है जो कि क्रिस्टलाइन है, और ग्रेफाइट के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है जो कि क्रिस्टलाइन है। इसलिए डायमंड और ग्रेफाइट, और दोनों के स्ट्रक्चर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो डायमंड और ग्रेफाइट दे आर बेसिकली पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। नाउ अगर पॉलीमॉर्फिज्म में जो सब्सटेंस है, अगर वो सब्सटेंस केवल एक एलिमेंट से मिलके बना है या सिंगल एलिमेंट से मिलके बना है, ठीक है, अगर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या है? केवल एक एलिमेंट है, उस केस में इस पॉलीमॉर्फिज्म को क्या बोलते हैं? एलोट्रोपी भी बोलते हैं। और ये जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स हैं इनको सिंपली एलोट्रोप्स भी बोला जाता है। तो बेसिकली इफ द सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सिंगल एलिमेंट, देन दिस फिनोमिनन इज called allotropy and the structures are called allotrope of that particular element. So the diamond and graphite are also called allotrope of कार्बन। नाउ कार्बन का एक और भी एलोट्रोप होता है, या कार्बन एक और भी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन सा? जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाट इज कॉल्ड फुलरीन। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के टोटल 3 एलोट्रोप पाए जाते हैं, या कार्बन 3 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सा? एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, और तीसरा क्या होता है? फुलरीन, जिसका फॉर्मूला C60 होता है। और भी फुलरीन होते हैं, C70 भी होता है, C50 भी होता है, पर ये सबसे पहला खोजा गया और सबसे कॉमन फुलरीन है। ठीक है, इसको बकमिंस्टर फुलरीन भी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे, या फुलरीन के ऊपर कभी मैं एक पूरा लेक्चर बनाऊंगा, तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में इतना ही है। फर्दर क्रिस्टल्स को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट आर्टिकल इज सम बेसिक टर्म्स इन क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स में कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं। तो कौन कौन से बेसिक टर्म है? सबसे पहला जो टर्म है जो हमें समझना है, दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। सबसे पहले बात करते हैं स्पेस लैटिस की। स्पेस लैटिस क्या होता है? स्पेस लैटिस, या इसी को क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। ठीक है, तो किसी भी क्रिस्टल में पार्टिकल्स का जो भी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, दैट अरेंजमेंट इज सिंपली कॉल्ड स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस। सो नथिंग सीरियस, 3D अरेंजमेंट ऑफ constituent particles within the crystal। किसी भी क्रिस्टल में पार्टिकल्स का जो 3D अरेंजमेंट होता है वो क्या कहलाता है? स्पेस लैटिस कहलाता है, या लैटिस क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। नाउ द सेकंड वन इज लैटिस साइट, या इसी को क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लैटिस पॉइंट। ठीक है, लैटिस साइट क्या होती है? तो किसी भी स्पेस लैटिस में जहां जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो पोजीशन होती है, दैट पोजीशन इज कॉल्ड लैटिस साइट, या इसी को क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। सो पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस लैटिस।
ठीक है, जो स्पेस लैटिस है उसमें जहां जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उनकी जो पोजीशन होगी वो पोजीशन क्या कहलाएगी, लैटिस पॉइंट कहलाएगी। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है, तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस का या किसी भी स्पेस लैटिस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग 3 डायमेंशनल यूनिट, ठीक है, अगेन रिमेंबर दिस इज 3 डायमेंशनल यूनिट, सेल हमेशा 3 डायमेंशनल होती है, तो द स्मॉलेस्ट 3D रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्पेस लैटिस which when repeated over and over again it can generate the whole crystal, that smallest repeating unit is called simply unit cell। तो नाम से ही पता चल रहा है यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है 1। 1 कैसा नंबर है, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है। 1 से छोटा क्या होता है, 0। 0 मतलब नथिंग, ठीक है, तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। देन एक में अगर हम एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, उसमें एक जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, उसमें एक जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, एक जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा। तो इसी तरह 1 में अगर हम 1 1 1 1 1 1 ऐसे करके जोड़ते जाएंगे तो कोई भी नंबर हम लोग जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। यहां पर क्या है, यूनिट इज द स्मॉलेस्ट, या जो 1 है दैट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, यानी कि सिंगल यूनिट है। द होल सिस्टम इज बिग, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है दैट पार्ट इज कॉल्ड बेसिकली यूनिट सेल। सेल का मतलब क्या होता है, छोटा सा कमरा यानी कि मकान, ये भी अगेन 3D होता है, ठीक है। तो यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो दिस इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग 3D यूनिट ऑफ a space lattice which when repeated over and over again it can generate the whole crystal। now इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो एक छोटे से एग्जाम्पल से अगर हम समझें, मान लेते हैं ये जितने भी टर्म हैं अगर हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं तो मान लेते हैं किस तरह की, मान लेते हैं हमने एक दीवार बनाई, ठीक है। दीवार कैसे बनती है, कुछ इस तरह से, एक के बगल में एक के बगल में एक, इस तरह से ईंट लगाते हैं, एक के ऊपर एक ईंट लगाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इस तरह से हमने कोई वॉल तैयार की, ठीक है। तो ये जो पूरी वॉल है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज 3D अरेंजमेंट, ठीक है। जो भी स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये उसका 3D अरेंजमेंट है। सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड बेसिकली स्पेस लैटिस, ठीक है। नाउ इसमें से अगर हम एक ईंट बाहर निकाल लें, एक ईंट बाहर निकाल लें तो वो कुछ इस तरह की दिखाई देगी, ठीक है। ये मान लेते हैं एक ईंट है, ठीक है। इसी ईंट के बगल में हमने दूसरी रखी, ऊपर रखा, नीचे रखा, ईंट के बगल में ईंट रख के हमने क्या हुआ, पूरा ये स्ट्रक्चर जनरेट किया। तो ये दिस इज द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल रिपीटिंग यूनिट, तो इसको क्या बोला जाएगा, दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। नाउ इस यूनिट सेल में जहां जहां पर पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट बोलेंगे या कि लैटिस साइट बोलेंगे। नाउ किसी भी यूनिट सेल को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। किसी भी यूनिट सेल को कैसे कैरेक्टराइज करेंगे या कैसे डिफाइन करेंगे, अलग अलग तरह के सब्सटेंस में या क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में अलग अलग तरह की स्पेस लैटिस होगी, ठीक है। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग अलग होता है। क्रिस्टल क्या होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो जो 3D अरेंजमेंट होगा वो सभी में अलग अलग होता है। तो जो यूनिट सेल होगी वो भी क्या होगी, हर सब्सटेंस की अलग अलग होगी या हर क्रिस्टल की अलग अलग होगी। तो किसी भी यूनिट सेल को हम लोग डिफाइन या फिर कैरेक्टराइज किस तरह से करते हैं, तो किसी भी यूनिट सेल को 2 सेट ऑफ पैरामीटर से डिफाइन करते हैं या फिर कैरेक्टराइज करते हैं। कौन कौन से, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, एनी यूनिट सेल कैन बी डिफाइंड बाय द सेट ऑफ 2 पैरामीटर्स, ठीक है। 2 सेट ऑफ पैरामीटर से किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं। कौन कौन से सेट ऑफ पैरामीटर हैं, तो सबसे पहला पैरामीटर क्या है, दिस इज ए बी एंड सी। ए बी सी क्या होता है, दिस इज सिंपली एज लेंथ एंड द सेकेंड पैरामीटर इज अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। सेकेंड पैरामीटर इज अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, दीज आर एंगल्स बिटवीन द एजेस, ठीक है। तो कोई भी 3D स्ट्रक्चर होगा, किसी भी 3D स्ट्रक्चर को हम इन्हीं दोनों चीजों से डिफाइन करते हैं, किससे, लेंथ से डिफाइन करते हैं और एंगल से डिफाइन करते हैं, ठीक है। यही दोनों चीजें होती हैं। तो अगर हम इसको समझते हैं कहां पर होता है ABC और कहां पर होता है अल्फा बीटा गामा, तो मान लेते हैं हम इस तरह से एक क्यूबिक यूनिट सेल ले लेते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल क्यों लेते हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट सेल, ठीक है। तो मान लेते हैं क्यूबिक यूनिट सेल ले लेते हैं, किस तरह का क्यूब है एक, अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल लेते हैं
तो क्यूबिक यूनिट सेल में इसको अगर हम सेंटर लेते हैं, इफ दिस इज सेंटर, ठीक है, तो मान लेते हैं ये वाला जो एज लेंथ है, ये वाला जो एज है इसको क्या मानते हैं ए, ये वाला एज अगर बी है, सी हमेशा ऊपर होता है, ए और बी हमेशा बेस में मानते हैं, और सी कहां पर होता है, हमेशा वर्टिकल होता है या ऊपर होता है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी होगा। तो इसी किस डायरेक्शन में हम लोग बढ़ रहे हैं, ए बी सी, हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं। जहां पर ये सी खत्म हुआ वहीं से एंगल कंसीडर करते हैं, दिस इज अल्फा, उसके बाद अगेन दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। ठीक है, अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। इसी अरेंजमेंट को कुछ बुक्स में ऐसे भी मेंशन किया है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। स्ट्रक्चर हम लोग कैसे भी बनाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कुछ बुक्स में या मैक्सिमम बुक्स में आपको ये इस तरह से होगा, वहां पर ए इसको कंसीडर करते हैं, बी इसको कंसीडर करते हैं, या मैं ब्लैक मार्कर से लिख देता हूं, थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। तो हम ए इसको कंसीडर करते हैं, बी इसको कंसीडर करते हैं, सी इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बेस है, बेस में हम इसको ए माने, इसको बी माने, या हम इसको बी माने, इसको ए माने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी हमेशा वर्टिकल होना चाहिए और एंगल के बीच में हमें क्लैरिटी होना चाहिए। तो यहां पर देन हम लोग कैसे चल रहे हैं, अभी हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ए था, बी था, सी था, जहां पर हमने खत्म किया वहीं पे ये एंगल क्या होगा, अल्फा, देन अगेन अगला एंगल क्या होगा यहां पर बीटा, और उससे अगला एंगल क्या होगा यहां पर गामा। तो कैसे हमें चलना है, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में चलना है। सी जहां पर खत्म हुआ था तो उससे नीचे एंगल क्या होगा अल्फा, उसके बाद अगला क्या होगा बीटा, और अगला क्या होगा गामा। दोनों का अगर आप मैच करा के देखेंगे तो यहां पे अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी, यहां पर भी अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड सी, बीटा यहां पर क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड सी, बीटा यहां पर क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड सी, और गामा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो चाहे आप ये वाला रिप्रेजेंटेशन यूज करें या फिर ये वाला रिप्रेजेंटेशन यूज करें, एक ही बात है। मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये रिप्रेजेंटेशन दिया होता है, मैं इसमें ज्यादा कन्वीनियंट फील करता हूं तो मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, तो किसी भी यूनिट सेल को इस तरह दो सेट ऑफ पैरामीटर से डिफाइन करते हैं, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा। अलग अलग यूनिट सेल में ए बी सी और अल्फा बीटा गामा अलग अलग होते हैं। अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो ये सबसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, जिसमें ए बी और सी तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और अल्फा बीटा गामा तीनों क्या होंगे, 90 डिग्री एंगल पर होंगे। ठीक है, नाउ फर्दर यूनिट सेल के अगर हम टाइप की बात करें तो कितने टाइप की यूनिट सेल पॉसिबल हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज टाइप ऑफ यूनिट सेल। कितने टाइप की यूनिट सेल हो सकती हैं अगर हम टाइप की बात करें। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, टाइप ऑफ यूनिट सेल की बात करें, कितने टाइप की यूनिट सेल पॉसिबल है, तो टोटल 2 टाइप की यूनिट सेल पॉसिबल है। कौन कौन सी, 2 तरह की यूनिट सेल होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एक होता है सिंपल या दूसरा क्या होता है प्रिमिटिव। सिंपल या प्रिमिटिव एक ही बात है। ठीक है, द सेकेंड वन इज सेंटर्ड। 2 तरह की यूनिट सेल होती हैं, एक होता है सिंपल या जिसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। प्रिमिटिव का मतलब ये सबसे जो बेसिक यूनिट सेल होगा, दोनों से नाम से लग रहा है, सिंपल है और प्रिमिटिव है, मतलब ये सबसे बेसिक यूनिट सेल होगा। ठीक है, और दूसरा जो यूनिट सेल होता है दैट इज बेसिकली सेंटर्ड। नाउ सिंपल यूनिट सेल क्या होता है, तो इस तरह की यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। तो एक ऐसा यूनिट सेल जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, इस तरह की यूनिट सेल क्या बोली जाती है, सिंपल। सो ओनली कॉर्नर पार्टिकल्स या लैटिस पॉइंट बोल देते हैं, जिस लैटिस पॉइंट, इसमें लैटिस पॉइंट कहां पर होंगे, केवल लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, केवल कॉर्नर पे होंगे। सेंटर्ड में नाम से ही पता चल रहा है इसमें, तो कुछ सेंटर पे भी प्रेजेंट होंगे लैटिस पॉइंट। तो ये वाला जो है वो सभी में कॉमन होगा, जो सिंपल यूनिट सेल है वो सभी में कॉमन होगी। तो सेंटर्ड में क्या होगा, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, कॉर्नर प्लस साथ में कुछ एडिशनल लैटिस पॉइंट होंगे, एडिशनल लैटिस पॉइंट। ठीक है, कुछ और जगहों पर भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, और ये एडिशनल लैटिस पॉइंट कहां पर होंगे, नाम से पता चल रहा है सेंटर पर होंगे। तो एक क्यूब में या एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बहुत सारे सेंटर हो सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, उन सेंटर पे कुछ एडिशनल पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो कौन कौन से सेंटर हो सकते हैं, तो बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ पार्टिकल 3 तरह की सेंटर्ड यूनिट सेल हैं। कौन कौन सी, एक होता है फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड, और तीसरा होता है एंड सेंटर्ड। ठीक है, तीनों को हम एक डायग्राम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करें तो सिंपल यूनिट सेल, अगर हम एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लेते हैं,
दिस इज द मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट सेल। और कौन कौन सी यूनिट सेल हो सकती हैं उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो इसमें पार्टिकल्स कहां पे प्रेजेंट होंगे, केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। हर कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा। तो अगर केवल कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट है तो इस तरह का यूनिट सेल क्या बोला जाएगा, सिंपल बोला जाएगा। देख के ही लग रहा है सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम है, ठीक है। नाउ सेंटर्ड की बात करें तो इसमें कॉर्नर वाला तो होगा ही, ये यूनिट सेल सब में कॉमन होगा। देन कुछ एडिशनल लैटिस पॉइंट भी होंगे। तो फेस सेंटर्ड की बात करें, फेस सेंटर्ड में नाम से ही पता चल रहा है, फेस सेंटर्ड में क्या होगा, कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट होंगे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कहां पर प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। तो कॉर्नर कहां है, एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। तो कॉर्नर लैटिस पॉइंट होंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। देन फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड का मतलब क्या है, हर फेस के सेंटर पे एक एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो फेस का सेंटर कहां पर होगा, तो इसको अगर हम देखें हर फेस के सेंटर पे, तो मान लेते हैं कोई भी 2 फेस पकड़ ले, तो ऊपर और नीचे वाले फेस, तो मान लेते हैं इसका सेंटर ये है, इसको अलग कलर से बना लेते हैं। तो इसका सेंटर मान लेते हैं ये है, तो नीचे वाले फेस का सेंटर यहां कहीं होगा। आमने सामने के फेस, तो ये वाला जो है वो इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये होगा। और पीछे वाला जो फेस है मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ है, तो इधर वाले फेस का सेंटर यहाँ कहीं होगा, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से मिला लें तो और क्लैरिटी आ जाएगी। कुछ इस तरह से आमने सामने, ये दोनों आमने सामने के हैं, ये दोनों आमने सामने के हैं, और ये दोनों भी आमने सामने के हैं, ठीक है। तो टोटल 6 फेस होते हैं, हर फेस के सेंटर पे एक एडिशनल एटम प्रेजेंट होगा। तो इस तरह की यूनिट सेल क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड। और अगर ये यूनिट सेल कैसी है, क्यूबिक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी बोलते हैं, या शॉर्ट में इसको बोला जाता है FCC, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। ये वाला तो सिंपल क्यूबिक ही था अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल ले रहे हैं। देन बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है, बॉडी, बॉडी का मतलब है सेंटर ऑफ द बॉडी। बॉडी सेंटर्ड का मतलब है जो भी बॉडी है, बॉडी मतलब कैसा है, क्यूबिक है, तो क्यूब के सेंटर पे एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा। देन क्यूब का सेंटर कहां पर होता है, ठीक है। तो हम इसको अगर हम ड्रॉ करें कुछ इस तरह से, तो क्यूब का सेंटर कहां पर होगा, आई होप बहुत छोटा नहीं बना रहा हूं मैं, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, हर कॉर्नर के सेंटर पे, हर कॉर्नर पे, सॉरी सेंटर पे नहीं, हर कॉर्नर पे यहां पे एक एक एटम प्रेजेंट है, ठीक है। देन इस क्यूब का सेंटर क्या होगा, तो किन्हीं भी 2 कॉर्नर को अगर हम मिला देते हैं, आमने सामने के जो अपोजिट कॉर्नर है इनको हम मिला देते हैं, तो ये वाला जो है इसको हम नीचे वाले से मिला लें, ऊपर वाले को नीचे वाले से मिला लें, ये वाला ऊपर वाला हम इधर से मिला लें। तो ये जो जहां पर ये दोनों कट करेंगे, ये दोनों लाइनें जहां पे कट करेंगी, ये इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये क्या, यहां पर एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा। दिस इज बॉडी सेंटर्ड एटम, और दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द क्यूब। नाउ दिस काइंड ऑफ लैटिस, या ये इस तरह की यूनिट सेल क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नाउ एंड सेंटर्ड क्या होता है, तो एंड सेंटर्ड में इस तरह का एक क्यूब है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही सारे कॉर्नर प्रेजेंट होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर कॉर्नर पे एक एक एटम प्रेजेंट होगा, हर कॉर्नर पे एक एक एटम प्रेजेंट होगा। देन किन्हीं भी 2 आमने सामने के फेस पे, कोई भी 2 आमने सामने के अगर हम फेस ले लें, तो मान लेते हैं ये दोनों ले लेते हैं, तो इस फेस के सेंटर पे, इस फेस के सेंटर पे किन्हीं 2 आमने सामने फेस के सेंटर पे 2 पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह की यूनिट सेल क्या कहलाती है, एंड सेंटर्ड। तो ये वाला क्या है, लिख देते हैं यहाँ पे सिंपल, और अगर ये क्यूबिक है तो इसको क्या बोला जाएगा, सिंपल क्यूबिक बोला जाएगा। ये वाला क्या है, फेस सेंटर्ड, और अगर ये क्यूबिक है तो इसको क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये वाला क्या है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड को क्या FCC भी बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड। और अगर ये क्यूबिक है तो दिस इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, BCC भी बोलते हैं, ठीक है। और ये लास्ट में क्या है, दिस इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड। ये क्यूबिक में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम एंड सेंटर्ड क्यूबिक नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो टोटल इतने तरह के यूनिट सेल पॉसिबल हैं, सिंपल क्यूबिक, FCC, BCC, और साथ में क्या होगा, एंड सेंटर्ड। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर रोकते हैं। जिसको भी इसमें कंफ्यूजन है रोकने से पहले, तो जिनको फेस में अगर कंफ्यूजन है तो उसको एक सिंपल से ऐसे क्यूब से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यूब अगर आप देखेंगे रूबिक क्यूब है, तो इसमें कितने कॉर्नर है, कितने फेस है, वो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। टोटल कितने कॉर्नर है, यहाँ पे 8 कॉर्नर है। फेस क्या है, तो ये आमने सामने के फेस हैं, ये आमने सामने के फेस हैं, ये आमने सामने के फेस हैं। इनके
फेस के सेंटर पे अगर एक एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा, फेस सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या होता है, दो कोई भी आमने सामने वाले, ये दोनों या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों, ठीक है, तो इनके सेंटर पे अगर एडिशनल पार्टिकल प्रेजेंट है तो वो एंड सेंटर्ड है। और इस क्यूब की बॉडी क्या है, कोई भी दो ऊपर नीचे के मिला दो, ये वाला कॉर्नर आप मिला दो इससे और ये वाला कॉर्नर आप मिला दो इससे, ठीक है। तो जहां पर ये दोनों कट करेंगे, ये जो जहां कट करेंगे वो क्या होगा, सेंटर ऑफ द क्यूब होगा या सेंटर ऑफ द बॉडी होगा, यहां पर एक एडिशनल एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाएगा, बॉडी सेंटर्ड बोला जाएगा। तो फिलहाल के लिए आज इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, इसको यहीं पर रोकते हैं। ये लेक्चर अगर आपको पूरी सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियो इस तरह के लेके आ सकूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।